बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु आली की तालीफ करदा शोहरे आफाक किताब अलीयुन फिल कुरआन। इस किताब में उलमाए अहले तसन्नुन के मुताबिक 700 आयात को जिक्र किया गया है जिनका हकीकी मिस्दाक वजूद मुबारक हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। मर्ज आला वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर इस किताब में उन आयात को भी शामिल कर दिया जाता जो उलमाए अहले तशय्यो के नज़दीक आ हज़रत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कुरान मजीद के आईने में इस उन्वान के तहत गुफ्तगू जारी है। मस्जिद कूफा में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की आयतों में आपकी मदह, आपकी अज़मत बहुत बयान की गई है, जिसके ऊपर पूरी किताबें लिखी गई हैं और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद आयात की तफसीर और तावील हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए की है। और इसी तरीके से अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ने मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ आयतों के सिलसिले में ये इरशाद फरमाया है कि फ़लाँ आयत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई है, फ़लाँ आयत हम अहले बैत ताहिरीन की शान में नाजिल हुई है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी चीज़ों का अख्तियार दिया गया था, पूरी कायनात पर अख्तियार रखते थे, मगर बाज़ चीज़ें आपसे मुस्तस्ना थीं, उस पर आपका अख्तियार नहीं था कि जिसको मैं ताबीर करता हूँ। उन दोनों अख्तियारी सूरतों को ये हुनाकत हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के ऊपर अख्तियार था, लेकिन इन अख्तियारात के बावजूद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जगह इस तरह से बयान करते हुए नज़र आते हैं कि जिससे ये पता चलता है कि वो नबी जो पूरी खलाइक के ऊपर, पूरी कायनात के ऊपर, अफलाक व अमलाक के ऊपर अख्तियार रखता है, विलायत तकवीनी रखता है, उस नबी को भी उसके यहाँ भी बाज़ इस्तिस्ना पाया जाता है। उन इस्तिस्ना में से एक इस्तिस्ना ये है कि अपनी ही बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा, हर बाप अपनी बेटी के ऊपर तौलियत विलायत रखता है, लेकिन पैगम्बर इस्लाम को मना कर दिया गया था, आप नहीं, हम फ़ातिमा की शादी उनके कुफ़ों से करेंगे। यानी बाप होते हुए रसूल खुदा को अख्तियार नहीं था। इसीलिए बार बार जब लोग आ रहे थे और रिश्ता तलब कर रहे थे, पैगम्बर इस्लाम मुख्तलिफ़ जवाब दे करके उन्हें टाल रहे थे। उन्हीं जवाबात में से एक जवाब ये था कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा का रिश्ता खुदा की तरफ से होगा, खुदा इंतखाब करेगा। यानी मैं बाप ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे ये अख्तियार हासिल नहीं है जनाब सईदा सलवातुल्लाह अलैहा के हवाले से। ये एक इस्तिस्ना। और दूसरा इस्तिस्ना इस सिलसिले में एक मुख्तसर सा वाक़या ये है कि आमिर इब्न तुफ़ैल नाम का एक सरदार कबीला, उसके कबीले के बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे। आखिर में वो भी पैगम्बर की खिदमत में पहुँचता है, लेकिन चूँकि सरदार है, नाक बड़ी है, इसलिए पैगम्बर की खिदमत में पहुँचने के बाद एक सवाल करता है कि ए मोहम्मद, अगर मैं इस्लाम ले आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? पैगम्बर इस्लाम ने कहा, इस्लाम से तुझे वही मिलेगा जो सबको इस्लाम से मिलता है। लका मा लिल इस्लाम व अलैका मा लिल इस्लाम मा अलल इस्लाम। इस तरह की कोई इबारत पैगम्बर इस्लाम ने बयान फरमाई। और ये भी साथ में इरशाद फरमाया कि सारे मुसलमान इस्लाम के हवाले से बराबर हैं। उसने कहा कि जब मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो क्या मेरे लिए
अलैसा ली अल अम्रु बअदका, क्या आप के बाद ये जो सरबराही है, ये जो खिलाफत, ये नबूवत, ये रिसालत, दूसरे लफ्ज़ों में ये क़यादत कौम जो है, क्या इसकी सरबराही, इसकी क़यादत मेरे सुपुर्द नहीं की जाएगी? क्या ये मुमकिन नहीं है? तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद जवाब रवायतों में ज़िक्र हुआ है। यहाँ आमिर इब्न तुफ़ैल से आपने इरशाद फरमाया कि खुदावंद मुताल मेरे बाद उम्मत की रहबरी और क़यादत सौंपने वाला है, जिसको वो सौंपना चाहे, तुझे या तेरी कौम में या तेरे अलावा किसी दूसरी कौम में, ये उसे अख्तियार है, ये अख्तियार मुझे हासिल नहीं है। यानी पैगंबर इस्लाम अपना एक इस्तिस्ना ये बयान कर रहे हैं कि मुझे सारी खलाइक के सारे उमूर के ऊपर अख्तियार दिया गया है, लेकिन मेरे बाद इस उम्मत का रहबर, पेशवा, खलीफा, कायद कौन होगा, इस इंतखाब का हक़ मुझे नहीं दिया गया है। तो पैगंबर इस्लाम बरजस्ता आमिर इब्न तुफ़ैल के सामने ये बयान फरमा रहे हैं कि मेरे बाद मेरा जानशीन, मेरा खलीफा और इमाम, इसका इंतखाब मेरे हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में है। इस रवायत से वाज़ेह हो गया कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपनी तरफ से जानशीन और ख़लीफ़ा और इमाम नहीं बनाया है। खुदा का जब हुक्म हुआ और आयत बल्लिग़ नाजिल हुई, तब रसूल इस्लाम ने हुक्म खुदा से हज़रत अमीरुल मोमिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा और जानशीन, वली अम्र मुस्लिमीन मुंतखब फरमाया और गदीर के मैदान में ऐलान किया, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। इस इंतखाब, इस इकरार, इस बयान की रोशनी में हम ये समझ सकते हैं कि पैगंबर इस्लाम ऐलान कर रहे थे, पैगंबर इस्लाम इंतखाब नहीं कर रहे थे। और आयत ने भी कहा है कि बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ये मिन रब्बिक खुदा की तरफ से जो आपके पास नाजिल किया जा चुका है दस्तूर और हुक्म और पैगाम, उसी पैगाम को पहुँचाना है। और जब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि क्यों रसूल खुदा तरद्दुद का शिकार थे, क्यों नहीं आपने मैदान मिना में हुक्म को पहुँचाया, मा उन्ज़िला इलैक पहले हो चुका था, क्यों नहीं अरफ़े के मैदान पे, क्यों नहीं और मस्जिद नबवी के मस्जिद हराम के अंदर, खाने काबा के नहीं, जहाँ मजमा सब इकट्ठा था, वहाँ पे क्यों नहीं ऐलान किया? क्यों पैगंबर इस्लाम ने वापसी में, वो लोग जो मक्का के थे तो वो मक्का ही में रुक गए, और जो मक्का के उस तरफ के थे जो मुखालिफ सिमत गदीर की होती है, वो सब के सब जा चुके थे, कौम अफराद कम हो चुके थे, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने भरे मजमे में वहाँ पे ऐलान नहीं किया। गदीर के मौके पर पहुँच करके, मकाम पर पहुँच करके वहाँ ऐलान किया। तब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत फरमाई कि पैगाम नाजिल हुआ था, लेकिन ताकीद नहीं थी, और वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास वग़ैरह आयत का फ़िक़रा नाजिल नहीं हुआ था। जब ये पैगाम नाजिल हुआ पैगंबर इस्लाम के ऊपर, तो बक़ौल इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ज़ाक़ा बिही ज़रआ, पैगंबर इस्लाम को ये डर हुआ कि कहीं ये मुसलमान जो ताज़ा मुसलमान हुए हैं ये इस्लाम से फिर ना जाएं। लेकिन जब तशदीद और ताकीद हुई मैदान गदीर में, तब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म खुदा के मुताबिक अपना जानशीन, अपने बात का कायद और रहनुमा और इमाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।